बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 81 है और यूनिट 12 लाइन बाय सेक्टर्स एंड एंगल बाय सेक्टर्स का थ्योरम नंबर 2 हम करेंगे। आपके बुक पर 12.1.2 करके लिखा होता है, इसलिए मैंने जैसे बुक पर लिखा है उसी तरह से इसको एज इट इज़ लिखा है। और ये फर्स्ट थ्योरम जो है आपका उसका कन्वर्स है, उसका उलट है, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम मैं करवा चुकी हूँ आपको, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट। कोई भी पॉइंट, अब आप नोटिस करें कि जो आपको पिछला थ्योरम मैंने करवाया था, ये वाला जो थ्योरम लिखा हुआ है ये उसको उलट करके लिखा हुआ है। अब यहाँ कह रहे हैं कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स, कोई पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है एंड पॉइंट्स के साथ। और एंड पॉइंट किसके, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जो एंड पॉइंट्स हैं वो, और लाइन सेगमेंट कहाँ पे है, इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, वो उसके राइट बाय सेक्टर पर है, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट। एक राइट बाय सेक्टर बना हुआ है लाइन सेगमेंट पर, उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। अब हमारे पास गिवन में स्टार्टिंग वाली चीज़ आएगी ऑलमोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक की, और जो हमारे पास टू प्रूव है उसमें यहाँ से यहाँ तक की चीज़ आएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाली लाइंस होती हैं, जो आखिरी बात समझ में आ रही होती है, वो हमारे टू प्रूव में आता है, उसी को हमें प्रूव करना होता है। और जो स्टार्ट की लाइन होती है, स्टार्टिंग से जो होती है, जो बात की गई होती है, वो हमारी गिवन में आती है। और कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने लिखना होता है, जो हम डायग्राम बनाते हैं उसी को, ठीक है। अब इसी थ्योरम की स्टेटमेंट से गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम के साथ या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं गिवन कैसे लिखा है। गिवन ए बी इज अ लाइन बाय इज ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। गिवन वो होता है जो थ्योरम में दिया होता है, वो हम लोग लिखते हैं। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट तक गिवन है, ठीक। तो हमने लिख दिया कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन है, उसका ए तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है। पॉइंट पी इज सच दैट, और उसके ऊपर कोई पॉइंट भी बन रहा है पी, तो तब हम कह रहे हैं सच दैट पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट है, आपस में इक्वल है। तो यही बात यहाँ से लेके यहाँ तक बोली गई है, जो कि हमने गिवन में लिख दी है, ठीक है। अब टू प्रूफ में क्या आएगा, इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ इट, वो एक राइट बाय सेक्टर बना रही है। तो टू प्रूफ में हमने लिख दिया कि जो पॉइंट पी है वो राइट बाय सेक्टर पर है ए बी के, ठीक है। पॉइंट पी राइट बाय सेक्टर है ए बी के, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में कहा है उन्होंने। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है, डायग्राम बनाते हैं, फिर साथ में कंस्ट्रक्शन बता दूंगी आपको। तो डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो हमने डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली है, ये डायग्राम ड्रा कर ली है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन पी टू सी, पी को सी से ज्वाइन कर लेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि ए बी का मिड पॉइंट भी बन रहा है, ए बी के दरमियान में भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन भी कर ली। अब डायग्राम को देख के मैं आपको एक बार गिवन और टू प्रूफ दोबारा समझा देती हूँ। गिवन में है ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट पी इज सच दैट, पॉइंट पी इसके ऊपर है, मौजूद है पहले से। अब इस तरह से स्टेटमेंट दी हुई है कि हम लोगों ने ये चीज़ पहले से ड्रॉ कर ली है और ये हमारे गिवन में आ रही है। पॉइंट पी उसके ऊपर मौजूद है। सच दैट पी ए और पी बी का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट की शक्ल में लिखेंगे, इक्वी डिस्टेंट को कॉन्ग्रुएंट की शक्ल में लिखा। अब टू प्रूफ है कि पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाय सेक्टर ऑफ ए बी। अब प्रूफ क्या करना है कि जो पॉइंट पी है ये ए बी के राइट बाय सेक्टर पर है, राइट बाय सेक्टर बना रहा है, ठीक है, ए बी पर। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद हम लोग जो मेन पार्ट होता है थ्योरम का, प्रूफ, वो करते हैं। और प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटमेंट्स और एक होता है रीज़न। सो हम अभी यहाँ पे प्रूफ, स्टेटमेंट्स और रीज़न लिख लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ, ये प्रूफ है, और प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजंस होंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स की हेडिंग दे देते हैं इस जगह पे, और यहाँ पे रीजंस की दे दी। रीजंस की जगह पे हम लोग रीज़न लिखेंगे जो स्टेटमेंट दी होगी उसका, ठीक है। एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं अपने स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट में हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, ट्रायंगल से स्टार्ट लेंगे कि इन ट्रायंगल ए सी पी और ट्रायंगल बी सी पी, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल्स लिख लिए कि इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी
ट्रायंगल BCP, ये हमने लिख लिया। करस्पॉन्डेंस है आपस में, इनकी साइड्स आपस में इक्वल होंगी। PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB हमारे पास गिवन में दिया हुआ है, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है हम वो लिख लेते हैं। तो PA कॉन्ग्रुएंट है, PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, और या फिर PA का इज इक्विडिस्टेंट टू PB। और रीज़न क्या है? रीज़न है गिवन। गिवन में हमने गिवन से लिया है, थ्योरम में हमें दिया हुआ था। अच्छा, PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, अगर ये PA इक्वल है PB के, इक्विडिस्टेंट है, तो PC इस साइड पे भी आता है और PC इस साइड के ट्रायंगल में भी कंसिडर होता है। तो PC कॉन्ग्रुएंट होगा PC के, तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे कि PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC, और इसका रीज़न लिख दिया कॉमन, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसका रीज़न ये आ गया। अच्छा, PC कॉन्ग्रुएंट है PC के, PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, तो फिर जो AC है ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा BC के, मतलब AC का डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए BC के डिस्टेंस के। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये साइड्स भी इक्वल बनती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने लिख दिया कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, सो AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC। और ये हमारे पास कैसे पता चलता है? हमें कंस्ट्रक्शन से, जब हम लोग ये देखते हैं डायग्राम, तो कंस्ट्रक्शन से हमें ये चीज़ पता चलती है कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, या फिर हमारे पास जॉइन P to C द मिड पॉइंट ऑफ AB, C जो कि मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। तो मिड पॉइंट है, तो ये और इनका डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, तो इसका रीज़न आ जाएगा कंस्ट्रक्शन। तो इस पर यहाँ पे हमने लिख लिया कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब जब हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आ गए, इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, कि तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हमने लिख दिया कि देयरफॉर ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। और ये कौन सा पोस्टुलेट होगा? इसमें ये होगा कि सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं, तो मैंने लिख दिया कि साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड। SSS का मतलब साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। अच्छा, ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो एंगल बन रहा है, एंगल ACP और एंगल BCP, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCP, कि एंगल जो ACP एंगल बन रहा है और BCP एंगल बन रहा है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और रीज़न में लिखूंगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ऐसा ही है। सो रीज़न लिख दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे लिख दिया और ट्रायंगल को मैंने ट्रायंगल की शेप पे ऐसे लिख दिया कि जगह कम है। अच्छा, ये लिख लिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि बट मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो मैंने लिखा कि बट मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल BCP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। हमने कहा कि एंगल ACP और एंगल BCP को ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा, और जब हमारे पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया रीज़न में सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका रीज़न ये आ गया। इसके बाद देयरफॉर लिखा कि देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ACP के मेजरमेंट एंगल ACP जो है वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल BCP के, और ये ईच एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। ऐसा ही है क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो हमने कह दिया कि मेजरमेंट एंगल ACP इक्वल है मेजरमेंट एंगल BCP के, और ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। और ये हमने कहाँ से कंक्लूड किया? ये हमने कंक्लूड किया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें ये बात पता लगी है। तो मैंने यहाँ पे रीज़न में लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और यहाँ पर लिखा है देयरफॉर। इसके बाद क्या होगा? सो देयरफॉर बाकी की साइड, इस साइड पे काम कर लेते हैं, बाकी का इस जगह पर लिख लेते हैं इधर से नीचे, कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि
PC is congruent to P is perpendicular to AB, लाइन सेगमेंट PC is perpendicular to लाइन सेगमेंट AB। इसको कहा इक्वेशन नंबर 3 कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB के। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल हो तो इसका मतलब होता है वो परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने ये चीज़ कहाँ से लिखी है, क्योंकि हमारे पास हर एंगल जो है वो मेजरमेंट एंगल ACP वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं अपनी इन्हीं स्टेटमेंट्स में। तो मैंने आगे प्रूफ भी लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया, इसका रीज़न ये हो गया। आल्सो CA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CB। CA लाइन सेगमेंट CA जो है वो लाइन सेगमेंट CB के कॉन्ग्रुएंट है, कि CA जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CB के। इसको बोला इक्वेशन नंबर 4। और ये कैसे पता चला हमें? कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से ये बात पता चली, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं आप, डायग्राम का लिख सकते हैं, डायग्राम कंस्ट्रक्शन से ही बनती है ना। तो इसका रीज़न ये हो गया। सो देयरफॉर जब हमारे पास PC परपेंडिकुलर है AB के और CA कॉन्ग्रुएंट है CB के, मतलब दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो PC हमारे पास राइट बाइसेक्टर भी बन जाएगा AB का, इन दो बातों को देखा जाए तो। मैंने लिख दिया देयरफॉर लाइन सेगमेंट PC इज़ अ राइट बाइसेक्टर bisector of AB इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमने ये कंक्लूड किया है। सो हमने प्रूफ कर दिया है, जो कि हमने प्रूफ करना था कि द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। सो हम ये बात लिख देते हैं कि फाइनली हमने प्रूफ कर दिया कि द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। सो हेंस जो हमारा थ्योरम 2 था, कन्वर्स था थ्योरम नंबर 1 का, वो हमने प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा थ्योरम समझ में आ गया होगा, और इसका गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और प्रूफ स्टेटमेंट्स रीजन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई स्टेप समझ में नहीं आता, कोई बात समझ में नहीं आती, या किसी जगह पे आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चन है वो पोस्ट करें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। अगर आपको और भी सारे थ्योरम्स चाहिए, 9th क्लास का और भी कोर्स चाहिए, या और 10th क्लास का, 11 या 12 का आपको मैथ्स का कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू कोर्स का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग अपना नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।